नमस्कार साथियों, आज हम पुत्रदा एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 10 जनवरी 2025 को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी, जो कि पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली, तो इस व्रत का विधान करने से या इस व्रत का नियमतः पारायण करने से दंपति को, पति पत्नी को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके विषय में एक कथा भी है और कथा के साथ संतान का हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्व है। श्रीमद् भागवत पुराण गोकर्ण के पिताजी कहते हैं कि महाराज, वो कुल को धिक्कार है जहाँ पर संतान नहीं है, उस धन को धिक्कार है जहाँ संतान नहीं है, और उस व्यक्ति को और उस जीवन को भी धिक्कार है जहाँ संतान नहीं है, अर्थात संतान रहित जीवन को धिक्कार है। तो संतान की महत्ता हमारे यहाँ बहुत रही है। आप जानते हैं, महाराजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। राजा दिलीप ने गौ की सेवा करते हुए संतान के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। ऐसे अनेकों महापुरुष और राजा हुए हैं जिन्होंने संतान को पाने का प्रयास किया है। और आज भी हमारे समाज में कई कारणों से निसंतानता की समस्याएं हैं। तो ऐसे समय में सबसे पहले हमें संतान के प्रति जागरूक होना है, संतान पाने की इच्छा करना है। और वो इसी इच्छा का प्रतीक है कि जब हम संतान पाने की इच्छा करते हैं तो जरूर जो आपकी इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। और इस एकादशी का व्रत पुत्रदा एकादशी नाम से इसीलिए रखा गया है कि आपके अंदर संतान पाने की इच्छा हो। इसके विषय में एक कथा है कि एक राजा हैं और उनको संतान नहीं होती है। संतान ना होने के कारण वह दुखी हैं और वह जंगल में जाते हैं। तो जब एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो ऋषियों ने उनके मन के भाव को समझ लिया, उनके दुख का कारण समझ लेते हैं। और उसके बाद ऋषि लोग उनसे कहते हैं कि राजन, आप जाकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए, उससे आपको संतान प्राप्त होगी। और राजा और रानी आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग पुत्र संतान की कामना रखते हैं या पाना चाहते हैं, उन्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और भगवान विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और भगवान को खीर पूड़ी का भोजन कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या गाय को भोजन करा सकते हैं और पीपल की पूजा कर सकते हैं, केले की वृक्ष की पूजा करें। तो इसी के साथ आप सबको पुत्रदा एकादशी की अनेकानेक शुभकामनाएं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इस व्रत का अवश्य ही अनुष्ठान करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।